हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम आ चुके हैं एपिसोड नंबर 20। ये पिछले 19 एपिसोड का कंटिन्यू पार्ट है जो कि है इनपुट डेकोरेटर के बारे में ही। बस थोड़ा सा जो नया इसमें अपडेट्स आए हैं जो 16 के बाद, क्योंकि 16 में अवेलेबल नहीं था, बेटा वर्जन में था, उसको अब अप्लीकेबल कर दिया गया है वर्जन 17 से, जिसमें कि आप राउट के जो पैरम्स होते हैं और क्वेरी स्ट्रिंग होते हैं उसे आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। राउट ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि अभी तो इसका डिस्कस किए नहीं है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है, अगर नॉर्मल में देखें जो ऊपर URL होता है उसमें आप कई बार ऐसा होता है कि आप पैरामीटर्स पास कर देते हैं, राइट, डीप लिंकिंग के लिए। उसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग भी पास करते हैं जिससे आपको डेटा सर्वर से मिलता है, इतना तो पता है। बस उसी को एक्सेस करने का एक तरीका है जो पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था और ये बहुत अब आसान हो गया है। तो चलिए लेते हैं एडवांटेज इनपुट डेकोरेटर का और एक्सेस करते हैं क्वेरी स्ट्रिंग और पैरामीटर्स को। मिलते हैं कोड में। तो आ चुके हैं हम वर्किंग एग्जांपल में। हम यहाँ देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट है, उसके व्यू डिटेल्स है। जब इसे क्लिक करते हैं तो उसका डिटेल हमारे पास आता है, ठीक है। तीनों के हिसाब से हमारा आता है अलग अलग डेटा। अब एक चीज़ गौर करने वाली बात है, जब फर्स्ट प्रोडक्ट पे हम जाते हैं तो आपके सामने देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स आता है एक राउट, और जिसके बाद हमारा उसका आईडी आता है, ठीक है। अब मैं ये जो वीडियो है ये पूरा पिछले वीडियो से प्रोजेक्ट अलग है, बट मुझे आपको मेन मोटिव है इसमें ये बताना कि इनपुट को हम राउटर के पैरम्स और क्वेरी स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए भी हम कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में मैं अब नेक्स्ट चैप्टर में जब हम राउटर्स पर आएंगे तब हम इसे ज़रूर एक बार फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। लेकिन अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जिसको पता है कि राउटिंग कैसे काम करता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपको पता है तो बता दीजिए कि यस मुझे पता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आते हैं अब हम कोड में, वहाँ देखते हैं कि ये डिटेल्स कैसे अभी आ रहा है और उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने कोड में। तो चलिए प्रोजेक्ट डिटेल में देखते हैं हमारे पास क्या है TS फाइल में। जब प्रोजेक्ट डिटेल्स के TS फाइल में हम जाते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्टिवेटेड राउट को कॉल किया है, उसे हमने इंजेक्ट किया है और ये आईडी हम वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। और ये आईडी कहाँ से आ रहा है? ये एप्लीकेशन के राउट से आ रहा है, जो मेन राउट कॉन्फ़िगरेशन में हम उसे यूज़ कर रहे हैं, जो कि ये है हमारा राउट। अगर यहाँ देखेंगे तो आपके पास 3 राउट है प्रोडक्ट से रिलेटेड। एक तो प्रोडक्ट्स है जो आपके इस राउट पे आते हैं। सेकंड प्रोडक्ट डिटेल्स विथ आईडी है, जिसको क्लिक करने के बाद जाते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स विथ आईडी। सेकंड हमारा आता है आईडी नेम, एक और मैंने डबल पैरम्स का बना दिया है, हमने स्वयं कंपोनेंट को यूज़ किया है जस्ट टू शो यू, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कि अगर हम इसको कंसोल करेंगे, अगर यहाँ आप देखेंगे, अगर मैं इसे कंसोल करूँ, console.log id सिंपल, तो अभी ये मुझे इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे डेवलपर टूल में, हमें कंसोल में यहाँ पर हमें 1 दे देगा, राइट। यही 1 यहाँ आ रहा है। अगर मैं सेकंड पे जाऊँ तो ये हमें सेकंड दे देता है, राइट। अब चलिए जो ये एंगुलर 17 में है, अब इसको हम यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, ठीक है। चलिए हम इसे करते हैं इनपुट के हिसाब से @input, और इसे हम देते हैं पहला, तो हम ये देंगे आईडी ही यहाँ पर जो हम इसके पैरम्स में यूज़ कर रहे हैं। ये अगर पहले लेवल के लिए तो आईडी दे देते हैं। चलिए पहले लेवल का आईडी, और ये एक स्ट्रिंग टाइप है तो इसको मैं स्ट्रिंग से इसको डेकोरेट करते हैं और इसको यहाँ पर टाइप कास्ट करते हैं और इसको हम अभी ब्लैंक रखते हैं। अभी इनपुट इंपोर्ट करने के लिए कर रहा है, चलिए इंपोर्ट कर लीजिए इनपुट को। अब इस आईडी को हम console.log करते हैं। अभी तो ये आईडी console.log में है, क्यों? क्योंकि ये लोकल है। तो चलिए इस आईडी को प्रिंट करते हैं, this.id। अभी आपके पास कुछ नहीं देगा, राइट। इस जगह पे देखें लाइन नंबर 20 पे यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा है, राइट। इस जगह पर एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे हमने तो दे तो दिया नॉर्मल। चलिए इसको इनेबल भी करना पड़ेगा आपको। तो इनेबल करने के लिए क्या करते हैं, तो हम जाते हैं यहाँ पर जहाँ पर हम ऐप का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आपका ऐप कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पर प्रोवाइड राउटर डालते हैं, तो आपको प्रोवाइड राउटर भी मिलेगा जब एंगुलर 17 का अपने राउट के कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो, राइट। तो यहाँ पर एक इसका साथ में जो है सो एक और पैरामीटर पास कीजिएगा, वो है विद कंपोनेंट इनपुट बाइंडिंग, ठीक है। और ये एक फंक्शन है,
इंपोर्ट हो जाता है राउटर से अपने आप। जैसे इसको सेव करेंगे वो देखेगा कंपोनेंट डिटेल में, यहाँ देखिएगा आ गया ये 2। अब ये 2 क्या है हमारा, लाइन नंबर 20। तो जैसे ये आ गया तो चलिए हम एक्टिवेटेड राउट को हटा के देते हैं। इसे भी हटा दिए। जब ये हट गया तो इस आईडी का कोई काम नहीं, कोड हमारा छोटा हो गया। और इसको सेव करते हैं। अब एरर देगा वो, इसे भी हटाता, क्या एरर दे रहा है वो भी बता देता हूँ कि ये आईडी मांग रहा है, राइट। तो ये आईडी तो अब रहा नहीं क्योंकि वो this.id हो चुका है। तो चलिए इसको मैं करता हूँ this.id। अभी भी ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है, डिमांड कर रहा है कि स्ट्रिंग पास होना है, नंबर पास होना है, स्ट्रिंग नहीं। तो चलिए इसको नंबर बना देते हैं वो, क्योंकि ऊपर से जो क्वेरी पर आता है वो स्ट्रिंग में है, इसे हम नंबर बनाते हैं। जैसे ही सेव करेंगे देखिए हमारा वो एप्लीकेशन काम करना शुरू कर देगा। वही 2। अगर नहीं है विश्वास तो चलिए हम फिर से ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो पहला दे देता है। सबका डेटा हमें दे रहा है यहाँ पे, राइट। बड़े आसानी से, कहीं राउटर नहीं, एक्टिवेटेड राउट नहीं है यहाँ पर। ओके, अब यही कहेंगे क्या कि अगर हम दूसरे लेवल पे जाएं तो दूसरा क्वेरी पर हम आए, जैसा कि अगर यहाँ जाएं तो यहाँ नेम है, तो बस वही जैसा आपने आईडी के साथ किया है आप नेम के साथ कर दीजिए। @ इनपुट करके जाइए, यहाँ पर आप अपना नेम डाल दीजिए। जैसे आप नेम डालेंगे अब इसे हम console.log नेम करते हैं, ठीक है। console.name करेंगे तो अभी तो ब्लैंक आएगा क्योंकि उसके बाद यहाँ पर आगे सेकेंड पैरम्स नहीं है इस जगह पर, ठीक है। अनडिफाइंड उसने दिया। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेम में कुछ डाल देते हैं, राकेश डाल दिया। जैसे एंटर करेंगे देखेंगे राकेश आ गया, है ना। आप इस तरह से आप n नंबर ऑफ क्वेरी पैरम्स को आप n नंबर ऑफ इनपुट बना करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये तो था क्वेरी पैरम्स। अब अगर क्वेरी स्ट्रिंग अगर हमको यूज करना हो तो बस वही जो आपने आईडी और नेम के साथ किया वही क्वेरी स्ट्रिंग के साथ कर लीजिए। चलिए हम यहाँ क्वेरी स्ट्रिंग में पास करते हैं, इसमें स्टेट डाल देते हैं। स्टेट डाल करके हम यहाँ डाल देते हैं दिल्ली, राइट। दिल्ली डाल देते हैं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेरी स्ट्रिंग से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ आता हूँ, वही हमें स्टेट को यूज करना है तो इसमें गए, इसमें करते हैं स्टेट। बस अब स्टेट को this.name की जगह this.state कर दीजिए, सेव कीजिए। देखिए यहाँ क्या आता है, यहाँ दिल्ली आना चाहिए, नीचे आ गया दिल्ली, है ना इस जगह पर। ओके, एक और चीज़ अगर मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके बताऊं, अगर ये स्टेट है यहाँ पर मैं करता हूँ करंट स्टेट के बीच में हम हाइफन दे देते हैं। अब इसको मैं एंटर करने की कोशिश करूँ तो, और यहाँ पर अब हम स्टेट को हम करंट स्टेट करने की कोशिश करें तो हाइफन एरर देगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जावास्क्रिप्ट हाइफन को एज अ माइनस की तरह ट्रीट करता है तो उसे एरर देगा ही। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, इसको बस कॉपी कीजिए करंट स्टेट को और इसको एलियस की तरह यूज़ कीजिए। अब ये क्या चीज़ है, क्या बला है एलियस का। अब इस एलियस को अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इसके पिछले वाले चैप्टर को देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनपुट को बताया है, एलियस, ट्रांसफॉर्म और रिक्वायर्ड तीनों को लेकर के। तो बहुत अच्छे तरीके से उसी नाम को रिप्रेजेंट में डाल दिया, रिप्रेजेंटेशन में सेव किया। अब मुझे देखिए यहाँ देखिए कुछ नहीं आगे किया, बस उसको एलियस में डाला, देखिए दिल्ली दे दिया ना यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इनपुट को बिना एक्टिवेटेड राउटर के यूज़ किए हुए आप उसके डेटा को ला सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट। ये एंग्लो 17 में आया है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा बताने का तरीका पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि इस तरह से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। और बेल आइकन भी प्लीज़ थोड़ा दबा दो यार, तो मेरे लिए तो कुछ तो हो जाएगा, आपका तो एक क्लिक बनता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।